आप सभी को जय हिंद। आज मैं गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक शिक्षण सामग्री अबेकस, जिसको हम हिंदी में गिन तारा भी कहते हैं, इसके बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। गिन तारा जो है प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है और हमारे DLED प्रथम वर्ष के गणित के पाठ्यक्रम में भी सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो पहले हम ये जानें कि हम इसके माध्यम से क्या कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं। तो गिन तारा जो है एक गणित का बहुत ही उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को गिनती, जोड़ना, घटाना, इकाई, दहाई, सैकड़े की समझ, इसके अलावा हासिल भी हम इसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि गिन तारा बनता कैसे है और इसका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो गिन तारा जो है लकड़ी का एक गुटका होता है। इसमें इस तरीके से 3-4 रॉड्स को हम उसमें फिक्स कर देते हैं। जहाँ आप स्पोक का भी उपयोग कर सकते हैं, साइकिल या रिक्शा का उपयोग। और जो स्पोक लेंगे उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जो भी हम मोती इसमें रखेंगे उसमें 10 से ज़्यादा मोतियाँ इसके अंदर ना आए। प्रत्येक में 10-10 मोतियाँ, और मोतियों का रंग भी आपको अलग अलग लेना है। इकाई के स्थान पर अलग रंग की मोती, दहाई के स्थान पर अलग और सैकड़े के स्थान पर अलग। तो इससे बच्चों को अवधारणा समझने में आसानी होगी कि इकाई के रंग स्थान पर हम किस रंग के मोती का उपयोग कर रहे हैं, दहाई में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, सैकड़े में हम किसका उपयोग कर रहे हैं। फिर हम देखें कि इसमें जब हम बच्चों को गिनती सिखाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हम इसको किस तरीके से, जैसे इकाई के स्थान है, इसको हम इकाई का है, इसमें हम एक मोती डालेंगे। अभी इसके अंदर एक मोती है, फिर ये दूसरी मोती, और इसको लिखते भी जाएंगे, 1, फिर 2 और फिर 3। तो संगत क्रम में बच्चे 1, 2, 3 को सीखते चले जाएंगे और इसके अंदर हम क्रम से हम मोतियाँ डालते जाएंगे। तो 4, इसके बाद ये 5, फिर ये आ गया 6, इसके बाद 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो 10 मोतियों का एक गुच्छा जो है इस रॉड के अंदर रखा गया है। तो इस तरीके से बच्चों को एक एक करके मोतियों को डाल डाल करके उसके संबंधित अंकों को बच्चों को लिखने के लिए अभ्यास करा करके गिनती का अभ्यास करा सकते हैं। अब हम देखें कि दहाई कब बनता है। तो जैसे ही हम पहले इकाई के स्थान वाले में 10 मोती प्राप्त कर लेते हैं और इसको हम अंकों के रूप में हम 10 लिखते हैं, तो वो जो संख्या है वो 2 अंकों में प्रदर्शित होती है। ये इकाई का अंक कहलाता है और दूसरा दहाई का अंक। तो इसको हम गिन तारा में प्रदर्शित करने के लिए क्या करें, जैसे यहाँ पर आप बोर्ड में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 मोतियाँ ली पीले रंग की। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, लेकिन इसमें ये सारी की सारी मोतियाँ इकाई के स्थान पर है। और इसमें से हम संख्या जो लिखे हैं उसमें एक दहाई के स्थान है और दूसरा जो इकाई के स्थान पर 0 है। तो इसको हम गिन तारा के माध्यम से यदि प्रदर्शित करना चाहें तो इसको इन सभी 10 मोतियों को हटा करके हम उसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर एक दूसरे रंग की मोती ले लेते हैं। एक मोती, एक मात्र मोती। ये एक जो है दहाई के अंक को प्रदर्शित करेगा और इकाई वाले स्थान पर कोई भी मोती नहीं है, इसका मतलब वहां पर 0 है। तो ये जो 10 को हम गिन तारा में इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहीं से हम बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे ही 10 मोती होती है उसमें से एक जो है दहाई के स्थान पर चला जाता है, 2 अंकों की संख्या बन रही है। और वैसे ही मान लीजिए हम इसमें से 10 इकाई 10 दहाई ले लेते हैं तो सैकड़े की स्थिति आ गई। जैसे ही हमारा 10 दहाई की स्थिति पूरा हुआ, एक सैकड़ा यहाँ पर तीसरे स्थान पर एक नए रंगों का मोती का उपयोग करके उसको भी हम वहाँ पर बता सकते हैं। अब देखिए इसमें हम जोड़ने घटाने की प्रक्रिया को हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ना है। तो 3 और 4 को जोड़ने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम इसमें पहले 3 मोती डालें, 1, 2, 3, और इसके बाद फिर 4 मोती और डालें, 1, 2, 3, 4। अब बच्चा उसको सभी को फिर से गिन ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसको
यहाँ पर हम उत्तर के रूप में लिख सकते हैं 7 होता है। तो गिन तारा में मोतियों की सहायता से या फिर आप चित्रों की सहायता से भी प्रशिक्षित करें तो पहले 3 मोती लेंगे, 1 2 3, उसके बाद फिर 4 मोती और उसमें लेना है, 2 3 4। अब बच्चा सबको गिन करके बता सकता है कि 3 और 4 को जोड़ने पर 7 होगा। और भी हम इसमें उदाहरण में करके देखें, मान लीजिए कि हमको इसमें 8 जोड़ना है, 3 में 8 जोड़ना है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले स्थान पर जो हमने मोतियां ली है उसको पहले हम 3 लेंगे, इसमें 1 2 3। अब इसके बाद 8 मोती और, तो जब तक इसमें मोतियों की संख्या और आती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक मोती आ रही है। इसमें 7 3 पहले से है। इसमें हमने शुरू में ही बताया कि एक खंड में 10 से ज्यादा मोती नहीं आ सकते, तो 3 पहले है, 1 2 3 4 5 6 7 और आ गए, और उसके बाद एक और बच गया, एक और जो बच गया वो यहाँ। तो 1 मोती दहाई के स्थान पर और 10 मोती इकाई के स्थान पर, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 11। तो ये इस तरीके से जोड़ना सिखा सकते हैं। घटाने की प्रक्रिया भी हम इसमें कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि ये हमारे पास 10 मोती हैं और 10 में से हम 3 को घटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, यदि हम इसमें से 10 में से 3 को घटाने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 मोती हमारे पास इसमें पहले से है, ये 10, इसमें से हमको 3 को घटाना है, तो क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 मोती इसमें से हम हटा देंगे और शेष बची हुई मोती को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका उत्तर हमको मिल जाएगा 7। तो इस तरीके से जोड़ने घटाने की प्रक्रिया को हम गिन तारा या अबेकस के माध्यम से बहुत आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके अलावा हम संख्या को पढ़ना भी सिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ अबेकस का, इसमें मैंने इकाई के स्थान पर पीले रंग की मोती का उपयोग किया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। दहाई के स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6, और सैकड़े के स्थान पर मैंने गुलाबी रंग की मोती का उपयोग किया है, 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो कुल मिलाकर के हमारी संख्या क्या बनी, 467। तो इस तरीके से बच्चों को अलग अलग मोतियों को बदल करके हम बहुत सारे अभ्यास इसके माध्यम से करा सकते हैं। इस प्रकार से गणित के लिए बहुत ही उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। तो आज के इसमें धारणा में बस इतना ही। आप अगली बार हम फिर गणित की कुछ और बातों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।